हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे से रहिएगा और अपनी पढ़ाई को निरंतर क्या है जारी रखिएगा। कमर कस लो बेटा, तैयार हो जाओ। 60 दिन का भी टारगेट आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, 60 डेज़ का, जिसमें 50 दिन मेरे पास है। 50 दिन में मुझे क्या है, सबका शॉर्ट रिवीजन। मैंने 5 चरण में 5 स्टेप में स्ट्रेटजी अपने बताई है। स्ट्रेटजी 5 स्टेप में, पहले चरण में क्या है, हमको 50 दिन में सबका रिवीजन, छोटा छोटा लेक्चर बनाना है। पूरा उस तरह से तो नहीं पढ़ा पाएंगे क्लासरूम की तरह, हाँ, लेकिन छोटा छोटा लेक्चर। लेकिन देखिएगा, बहुत ही क्या है आपके लिए, वह संजीवनी का काम करेगा, जबरदस्त संजीवनी का काम करेगा वह। ठीक है, तो हनुमान जी की कृपा से शुरू किया जाए। गणेश जी का नाम लेके अपने अपने इष्टदेव, जिस जिस धर्म के हों सभी लोग, जिस जिस माता पिता किसी भी धर्म के हों, सबसे बड़े भगवान माता पिता हों, उन माता पिता के चरण कमलों की वंदना करके इस कार्य को क्या है प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए बेटा। तो फिजिक्स संजीवनी फॉर जे नीट, जिसमें पहला चैप्टर हमारा क्या है, यूनिट डायमेंशन। एनसीईआरटी के अनुसार चलना है। चैप्टर 1 को मैंने क्या है डिस्कस नहीं किया है। चैप्टर 1 अपने से देख लीजिएगा। चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे एक क्वेश्चन बेटा आता है। अब इसी एक क्वेश्चन में क्या क्या आपको पढ़ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना है, परसेंटेज एरर पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज पढ़ना है, थोड़ी स्पीड तेज होगी, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, हल्का हल्का थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, उनके बारे में एक एक क्वेश्चन लगाऊंगा, एक एक क्वेश्चन उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पुरानी कॉपी, अगर जो हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी अगर कॉपी रखे होंगे तो उनको रिवीजन करने में और लाभप्रद होगा। बगल में कॉपी रखे रहिएगा, खटाखट रिवीजन होता रहेगा। जो न्यू बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे, और हमारे लिए अच्छा भैया, जो न्यू बच्चे इसको ज्वाइन करें, कहीं के भी हो, कोई भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स। ठीक है, कहीं के बच्चे हो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और अच्छे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक हो, जितने तक हो, इसको बेटा शेयर करिए, फैलाइए। ठीक है, आप ही लोग सब कुछ धन हो, सबसे बड़ी चीज हो मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो तुम लोग। ठीक है, तो जहां तक हो सकता भैया तुम लोग के बल पे ही आज क्या है, मैं इस कैमरे के सामने क्या स्टैंड हूं। नहीं तो कहां मुझे बोलने आता था, कहां मुझे कुछ करने आता था, मैं तो डरता था। लेकिन तुम लोग के लिए क्या है, तुम लोग के कारण मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं और बोल रहा हूं। तो जहां तक हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, लोगों तक पहुंचे हमारी बात, विचार, और लोग इसका लाभ लें और अच्छा डॉक्टर और अच्छा आईटीएंस बने, क्योंकि बहुत जरूरत है भारतवर्ष को इसकी। ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से शॉर्ट रिवीजन कोर्स। देखिए, 2 दिन का टारगेट है हमारा, 1 दिन का ही वैसे टारगेट है। 1 दिन में आप जितने लेक्चर में जाए, 2 से 3 लेक्चर, जितने लेक्चर में जाए वो उतने लेक्चर में आपके पास पहुंचेगा। जैसे 2 दिन का 50 दिन का मैंने टारगेट बनाया है पूरा खत्म करने के लिए तो 50 दिन में, अब मान लीजिए 2 दिन में कोई चैप्टर है, सपोज करिए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है आपका क्लास 12th का, तो 2 दिन में खत्म करना, चाहे 1 लेक्चर में खत्म हो, चाहे 2 लेक्चर में खत्म हो, चाहे 3 लेक्चर में खत्म हो, उतने दिन में 4 लेक्चर में खत्म हो, आपके पास वो पहुंचेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, अच्छा, ताकि दावे के साथ कह दें कि जो पढ़ाया 45 क्वेश्चन मिला। ये ध्यान रखिएगा, दावे के साथ कि जो पढ़ाया 45 क्वेश्चन मिला। आइए चलिए यूनिट एंड डायमेंशन देखते हैं। 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जेईई में मिला। तो चलो भाई, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहली चीज बेटा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन। जो थ्योरी वाली चीजें होंगी उनको जल्दी जल्दी उनको खत्म करेंगे। यूनिट और डायमेंशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप जानते हैं किसी भी क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट होता है, बट डायमेंशन फार्मूला उसका क्या होता है, सेम होता है। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट होता है। जैसे लेंथ, ये देखिए लेंथ, ये देखिए लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, ये देखिए लेंथ का यूनिट क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट, यानी यूनिट क्या है, डिफरेंट है। ये कुछ भी हो सकता है। ये देखिए लेंथ यूनिट डिफरेंट है। ये मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका जो डायमेंशन होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायमेंशन होता है वह हमेशा क्या होता है, यल होता है। तो यही यूनिट और डायमेंशन में बेसिक डिफरेंस होता है। यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, यूनिट के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं कि यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका एफपीएस सिस्टम आया था, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम आया था। फिर सीजीएस सिस्टम आया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आया था। फिर एमकेएस सिस्टम आया था। एमकेएस सिस्टम में बेटा मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम था। फिर उसके बाद एसआई सिस्टम आया। देखिए एमकेएस और एसआई सिस्टम एक ही चीज है,
लेकिन एमकेएस सिस्टम सिर्फ मीटर, किलोग्राम और सेकंड के बारे में बताता है। एसआई सिस्टम जो होता है वह 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताता है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बताता है। एसआई सिस्टम, एसआई में 7 फंडामेंटल क्या होता है? लेंथ होता है, मास होता है, टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। और 2 सप्लीमेंट्री आते हैं, 2 सप्लीमेंट्री वो क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है और प्लेन एंगल होता है। ये आपके क्या है? फिर उसके बाद अब यहां पे देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज आती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मान लीजिए आपका लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन इसी से वेलोसिटी बना। ये देखिए फंडामेंटल में क्या हो गया? लेंथ हो गया और क्या हो गया? टाइम हो गया, लेकिन इसी से वेलोसिटी बना। ये देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये डेराइव्ड यूनिट हो गया आपका। क्या हो गया? ये डेराइव्ड यूनिट हो गया। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही यूनिट में कई चीजें होंगी उनको, जैसे शेक टाइम की यूनिट होती है, 1 शेक 10⁻⁸ सेकंड होता है। ठीक है। पौंड होता है, मास की यूनिट होती है। चंद्रशेखर लिमिट मास की यूनिट होती है। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब किसका होता है? ये सब लेंथ का होता है। गैलन, बैरल, ये सब क्या होता है? ये सब आपका वॉल्यूम का होता है। तो ये सब थोड़ी सी यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कभी कभार आता है। ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। यानी पहला पॉइंट क्या है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते चलिए। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट, यानी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट। ये ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 1 मीटर, इसको आप 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसको आप 1000 मिलीमीटर कह सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यूनिट देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू रह रही है वो वही रह रही है। देखिए वैल्यू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी NU इक्वल टू क्या होगा? वह कांस्टेंट होगा। NU इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट, यानी N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? U। अब यहां से देखिए N और U के बीच का ग्राफ भी आपसे मिल सकता है। N और U के बीच का ग्राफ ऐसे होगा। N और 1/U के बीच का भी ग्राफ मिल सकता है जो इस प्रकार से होगा। फिर देखिए NU और U के बीच का भी ग्राफ मिल सकता है जो इस प्रकार से होगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको ये याद रखिएगा, N1U1 इक्वल टू N2U2। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन, जैसे डायमेंशन आप जानते हैं कि डायमेंशन क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ M/L/T/θ, मतलब सिंबल के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। अब मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि डायमेंशन आपको आता है, तो मैं यहां पे बहुत ज्यादा डायमेंशन के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है। अब डायमेंशन क्या होता है, कैसे होता है? डायमेंशन पहला देख लेते हैं। ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट, डायमेंशन फार्मूला सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। चलो भाई, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, देखते हैं इनके बारे में क्या ये डायमेंशन फार्मूला होता है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें बेटा क्या है? सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए आप स्पीड का निकालते हैं, तो स्पीड क्या होता भैया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, L/T का मतलब LT-1। फिर आप एक्सीलरेशन का निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए? एक्सीलरेशन होता है स्पीड अपॉन क्या? सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
यानी एल टी माइनस 1 अपॉन टी क्या हो गया बच्चों, एल टी माइनस 2। फिर देखिए फोर्स का आप निकालते हैं, फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन यानी एम एल टी माइनस 2। फिर आप प्रेशर का निकालते हैं, अब देखिए सब इसी से लिंक रहेगा। प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर या एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस 2। ये देखिए प्रेशर का हो गया, किसका हो गया ये, प्रेशर का। प्रेशर का हो गया एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम एल टी माइनस 1। एक्सीलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स, प्रेशर, फिर इंटेंसिटी, चार्ज का ले लीजिए, चार्ज का क्या हो गया, चार्ज का हो गया Q इक्वल टू आई टी, करेंट इंटू टाइम। करंट का A होता है, टाइम का T होता है, ये देखिए AT हो गया। बोलिए चार्ज Q का क्या हो गया, IT, क्या हो गया, IT, AT हो गया चार्ज Q का। अब अगर इतना आपको पता है तो किसी का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे इंटेंसिटी या पावर, पावर क्या है, पावर है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और क्या होगा, ml2 टी पावर माइनस 2, टाइम क्या है t, या ml2 टी पावर माइनस 3 हो गया। ये देखिए ml2 टी पावर माइनस 3 हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी, मान लीजिए इंटेंसिटी का फाइंड करना है, इंटेंसिटी का फाइंड करना है। इंटेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हो गया पावर अपॉन एरिया। ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया। पावर क्या हो गया भैया, पावर हो गया ml2 टी पावर माइनस 3, एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर यानी mt पावर माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, ये इंटेंसिटी का हो गया। ऐसे ही किसी का भी डायमेंशन निकालना हो, जैसे मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू, एफ कितना होता है बेटा, एफ क्या होता है एम एल टी माइनस 2। चार्ज कितना होता है ए टी या एम एल टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप किसी का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे, किसी का भी निकाल लेंगे। बस आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर फार्मूला आपको पता होता है बेटा, तो ये ध्यान रखिए आप किसी का भी डायमेंशन फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, किसी का भी आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ऐसे ही आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके डायमेंशन फार्मूले आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए मेरे साथ करिए आप रिवीजन, बहुत लाभप्रद रहेगा, बहुत ही लाभप्रद रहेगा। मैं भी देखिएगा स्पीड में बढ़ाऊंगा जबरदस्त, और 50 डेज में मैं पूरे कोर्स को खत्म कर दूंगा। बस मेरे साथ आप बैलेंस करिए, फिजिक्स साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, इसको बैलेंस कीजिए। बायोलॉजी की पढ़ाई तो खूब आप लोग किए ही हैं छुट्टियों में, ठीक है भाई। छुट्टियों में सुनते थे गार्जियन से, आपके कई गार्जियन बात होते थे बायोलॉजी दिन भर पढ़ रहा है, तो चलिए भाई बायोलॉजी पढ़ रहा तो और अच्छी बात है। अरे थोड़ा फिजिक्स भी तैयार कर लो, केमिस्ट्री भी बात कर लो यार। तुम्ही लोग तो हर जगह दिखोगे, और कौन दिखेगा, हर फोटो, हर पोस्टर, हर गली, हर मोहल्ले में जय जयकार होगी तुम लोग की यार। ठीक है, बस पढ़ो तो, देखो ध्यान से। चलो, तो ये मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया, ठीक है। सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो गया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं डायमेंशन फार्मूला, ये चलते हैं दूसरा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट में क्या हो गया, ये देखो पाई हो गया, लॉग एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ई टू पावर एक्स हो गया, ऑल इंटीजर। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो, 100 डैश डैश कुछ भी हो, ऑल इंटीजर, साइन एक्स, ई टू पावर एक्स, पाई, ये सब क्या होता है, यहां पर डायमेंशन आके नॉन डिफाइंड है, मतलब इनके लिए डायमेंशन फार्मूला डिफाइन नहीं है। तो बच्चों इन सबका याद रखना कि पाई का हुआ, चाहे लॉग एक्स का हुआ, चाहे साइन एक्स का हुआ, चाहे कॉस एक्स का हुआ, चाहे ई टू पावर एक्स का हुआ, इन सबका जो डायमेंशन होता है
वह किसके बराबर होता है, वह 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर यहां हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ये ध्यान देना, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, देखिएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में क्या, जैसे बहुत है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वैसे नाम मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रेन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, म्यू इक्वल टू c बाई v होता है। फिर आपका पॉइजन्स रेशियो है, ये ध्यान दीजिएगा, पॉइजन्स रेशियो है, एंगल है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशनलेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिबिलिटी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, अभी फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2015 में पूछा ही गया था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 2015 में पूछा ही गया था। क्या छोटी छोटी चीज पूछी जाएगी, मतलब जो बताया जा रहा है ना उसी में से कोई ना कोई एक बन जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये तो अभी फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका 2015 में पूछा ही था, तो ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो गया। क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो गया बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो गया। फिर अब इसके बाद आता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक में बताया सबका डायमेंशन आप पढ़ लेना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो गया। फिर आता है डायमेंशनल क्या, कांस्टेंट। चलिए भाई, डायमेंशनल कांस्टेंट आता है, ये चलिए देखते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवीजन करिए मेरे साथ। फिर देखो बच्चों, डायमेंशनल कांस्टेंट आता है, डायमेंशनल कांस्टेंट आता है, डायमेंशनल कांस्टेंट में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो अभी देख लीजिए किस फार्मूले में होगा, कहां से शुरू होगा ये, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कैपिटल जी। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कैपिटल जी कहां होता है, ये F इक्वल टू न्यूटन फार्मूला आप जानते हैं, Gm1m2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर, क्यों वहीं से आता है ना भाई, न्यूटन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, या G इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन m1m2, FR स्क्वायर अपॉन m1m2। F क्या है बताइए, mL(t⁻²), ये क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, ये क्या है, m का स्क्वायर हो गया, या कैपिटल G इक्वल टू m⁻⁻1 L⁻³ t⁻², ये आ गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो इंपॉर्टेंट है कुछ बता दे रहे हैं, बाकी आप ध्यान दीजिएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये जरूर याद रखिए किस फार्मूले में आता है, क्योंकि जब तक ये आपको नहीं मालूम रहेगा कि किस फार्मूले में आता है तब तक आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो ये देखो बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, E इक्वल टू क्या होता है, 3/2 kT, जहां E क्या है, एनर्जी है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर, ये देखिए T टेम्परेचर है। तो कहा आपसे जा रहा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आप क्या बताइए, डायमेंशन बताइए कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो गया, K इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोले भाई एनर्जी कितना हो जाएगा, mL2 t⁻², टेम्परेचर का थीटा, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो गया, mL2 t⁻², θ⁻1। ध्यान दीजिएगा, mL2 t⁻² थीटा पावर क्या, -1 हो जाएगा, mL2 t⁻² θ⁻1, ये आपका किसका हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, इसी पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देख लीजिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा। अब देखिए ये किस फार्मूले में आता है,
दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स में आता है कि नहीं? तो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स में आता है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट जहां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया? Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या हो गया? ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या हो गया? MLT पावर -2 यल का स्क्वायर, m पावर -1 l पावर -3 t पे 4 a का स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस किस में आता है भाई? ये देखिएगा, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए भाई, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? और जो भाई परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस किस फार्मूले में आता है देख लीजिए, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, देखिए डायमेंशन चैप्टर बेटा क्या होता है ना, जानते हुए पूरे जैसे आपको अगर पूरे चैप्टर पूरे फिजिक्स का अगर रिवीजन करना है तो जो डायमेंशन जो भी किताब आप रखे होंगे उसमें चार्ट दिया होगा, उसको आप याद कर लीजिए, देखिएगा 4-5 क्वेश्चन तो उसी से मिल जाता है, कंपेरिजन वाला, रेशियो वाला, पूरे फिजिक्स में कहीं 4-5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब देखिए सर्कुलर रिंग के ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं भाई? सर्कुलर रिंग के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है जहां B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। और ये देखिए म्यू नॉट क्या होगा यहाँ पे? म्यू नॉट होगा BR अपॉन I। B मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मान लीजिए आपको नहीं आता है तो अलग से निकाल लीजिए। F इक्वल टू क्या होता है? BIL होता है, या B इक्वल टू F अपॉन क्या होता है? IL होता है। F क्या होता है? MLT -2 होता है, करंट का A होता है, L से कट गया, क्या गया? MT पावर -2 A पावर -1 L अपॉन A आ गया। यह म्यू नॉट का क्या हो गया बच्चों? म्यू नॉट का ध्यान दीजिए, MLT पावर -2 A पावर -2 हो गया। देखिएगा MLT पावर -2 A पावर क्या हो गया? -2 हो गया, ये म्यू नॉट का हो गया। ऐसे ही कैपेसिटेंस का निकाल लीजिए, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। एकदम मेरे साथ चलिए, जैसे चल रहे हैं, कॉपी बना लीजिए एक। कैपेसिटेंस, चलिए भाई कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/V। क्यों? चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, या Q इक्वल टू आपका CV होता है, C इक्वल टू Q/V हो गया, या Q अपॉन V क्या हो गया? वर्क अपॉन चार्ज। A स्क्वायर T स्क्वायर, वर्क का कितना हो गया बताइए? वर्क का हो जाएगा ML2T पावर -2 M पावर -1 L पावर -2, क्या हो जाएगा? ML2T पावर -2 M पावर -1 L पावर -2, और ये क्या हो गया? T पे 4 A का स्क्वायर। ये कैपेसिटेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस का देख लीजिए, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। V क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज। क्यों? देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप बेटा डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे सबका, ठीक है। तो R इक्वल टू V अपॉन I, वर्क अपॉन चार्ज इनटू क्या? करंट, वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट। वर्क देखिए क्या होगा? ML2T पावर -2, चार्ज क्या होगा? AT। I क्या है? I है आपका, I देखिए क्या है? करंट A, ML2T पावर -3 A पावर -2। ये किसका हो गया आपका? ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का। फिर बेटा इसी प्रकार, ठीक है, देखिएगा कहीं माइनस माइनस में गलती हो तो सही कर लीजिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा हो सकता है गलत हो जाए। इंडक्टेंस का, ठीक है, इंडक्टेंस देखिए क्या होता है? इंडक्टेंस L इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? BA अपॉन I, या ये क्या हो गया भैया? मैग्नेटिक फील्ड MEL स्क्वायर T पावर -2 A पावर -1 हो गया, और ये A हो गया, या इसी को ये देखिएगा, ये BA का ही ना हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का, MT पावर -2 A पावर -1 B का होता है, तो ये हो गया। अब ये क्या बचा? ML2T पावर -2 A पावर -2। ऐसे ही और भी हैं, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है,
ये सब जितने डायमेंशन हैं आप देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मेन हमने आपको बता दिया। अब इस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको चलते हैं। पहला मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। चलिए पहला किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं, मिक्स टाइप का क्वेश्चन। चलो भाई पहला आता है मिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या भैया, मिक्स्ड टाइप प्रॉब्लम ये आता है आपका। जैसे मिक्स वेज आप लोग बड़े मन से खाते होंगे, इसी तरह से मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मिक्स टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, करा है फाइंड डायमेंशन ऑफ EJ स्क्वायर अपॉन M पे 5G का स्क्वायर। ये देखिए मिक्स टाइप क्वेश्चन, जहां E बोले एनर्जी, E क्या बोले, J बोले एंगुलर मोमेंटम, M बोले मास और G बोले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ EJ स्क्वायर अपॉन M पे 5G का स्क्वायर। ये आपको डायमेंशन फाइंड करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ EJ स्क्वायर अपॉन M पे 5G का स्क्वायर, ये आपको डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब डायमेंशन फाइंड करना है, ये आपका जहां E एनर्जी है, ऑप्शन भी दिया रहेगा भाई, यहां तो क्वेश्चन ऑप्शन वाले आएंगे। ये मान लीजिए मास दिया है, दूसरा ये टाइम दिया है, ठीक है, तीसरा ये एंगल दिया है और चौथा ऑप्शन लेंथ दिया है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब सब आपको डायमेंशन तैयार रहेगा। देखिए मेरा मेन मोटो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये बताना मेन मोटो है, और मेरे साथ आपको और मेहनत करनी है कि चीज़ों को लर्न भी करना है। तो EJ स्क्वायर अपॉन M पे 5G का स्क्वायर, EJ स्क्वायर अपॉन M पे 5G का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब EJ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भैया, E का मतलब एनर्जी हो गया। E का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, E का मतलब एनर्जी हो गया। तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया, देखिए एनर्जी का डायमेंशन mAl/10⁻²। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR होता है, MVR होता है, यानी क्या MVR, क्यों ये हो गया, MVR का हो गया, इसका स्क्वायर है M पे 5G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो गया, M पे पावर-1 स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये क्या हो गया, ML2T⁻², M का स्क्वायर L पे 4T⁻²। सॉल्व कर लीजिए, M पे 5, यहाँ देखिए M पे -1, L पे 3, T पे -2 है, तो ये देखो क्या होगा, M पे -2 हो जाएगा, L पे 6 हो जाएगा, T पे -4 हो जाएगा, T पे -4 हो जाएगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, M पे क्यूब L पे 6 T⁻⁻4, या 5 में से 2 जाए क्या हो गया 3, L पे 6 T⁻⁻4। इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, क्या बचा, तो बताइए क्या डायमेंशन लेस आ रहा है कि नहीं। और डायमेंशन लेस कौन होता है, एंगल, ठीक है। देखिए एंगल ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन लेस होता है। जैसे कई क्वांटिटियां यूनिट लेस भी होती हैं, डायमेंशन लेस भी होती हैं। जैसे स्ट्रेन आपका यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है, लेकिन एंगल आपका यूनिट लेस नहीं है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। इसका डायमेंशन जो होता है वह 1 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका डायमेंशन 1 होता है। तो ये देखिए इसमें आपका ये एंगल आ गया बेटा, क्या एंगल आ गया कि नहीं, बोलो आ गया एंगल। तो ये मिक्स टाइप के प्रॉब्लम हो गए। किस टाइप के प्रॉब्लम हो गए, मिक्स टाइप के प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। एक दो और देख लीजिए, इसी पे एक दो और देख लीजिए, बाकी इसी पे जेई के नीट के ये सब प्रॉब्लम चलेंगे ही, जैसे इसकी सीरीज भी चलेगी साथ साथ में, जो चैप्टर खत्म होगा उसी के साथ साथ जेई का, नीट का, इन सब का प्रॉब्लम भी खत्म होगा। ये सब हमको 2 दिन के अंदर खत्म करना है, ध्यान दीजिए। एक चैप्टर का मतलब 2 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये तो मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, गॉड पे छोड़ दिया है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने उन पे छोड़ दिया है। और जब उन पे छोड़ दिया जाता है ना तो जरूर वह काम होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि जरूर ये काम होगा। तो 2 दिन के अंदर एक चैप्टर का सब कुछ हमको क्या है कर लेना है, ठीक
ठीक है, उसका सब कुछ डिस्कशन कर लेना है, सारी चीजें एनसीईआरटी भी कर लेना है, ये कर लेना, तब जाके 50 दिन में खत्म हो जाएगा, तब जाके इससे खत्म होगा। अब चलिए मिक्स टाइप प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मिक्स टाइप के प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें आएंगे बेटा? तो मिक्स टाइप के प्रॉब्लम में ये देखिए यल अपॉन आरसीबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। यल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, वी पोटेंशियल है। यल इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल। तो बच्चों देखो यल बाई आर को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। यल बाई आर को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। यल बाई आर को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यल बाई आर को क्या कहते हैं? टाइम। और सीवी क्या होता है? ये सीवी क्यू होता है। क्यों भाई? यल बाई आर टाइम कांस्टेंट क्या होता है? यल बाई आर होता है सी आर होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये देखिए यल बाई आर क्या होता है? टी होता है। सीवी क्या होता है? क्यू। तो टी अपॉन क्यू को हम क्या कहेंगे? ए टी। ये देखिए टी टी कट गया, ए पावर -1 हो गया, ए पावर क्या हो गया? -1 हो गया। तो यल अपॉन आर सी बी का डायमेंशन। रूट यल सी का डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट यल सी का, रूट यल सी में क्या करेंगे? यल इंडक्टेंस है, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए रूट में टी इंटू टी का मतलब क्या हो गया? टी हो गया। ये देखिए टी इंटू रूट में टी इंटू टी का मतलब किसके बराबर हो गया? टी के बराबर हो गया। देखिए रूट में टी इंटू टी किसके बराबर हो गया? टी के बराबर हो गया। ये मिक्स टाइप के प्रॉब्लम हो गए। किस टाइप के प्रॉब्लम हो गए? मिक्स टाइप के प्रॉब्लम हो गए। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना बातों को? देख रहे हैं ना? तो ये मिक्स टाइप के प्रॉब्लम हो गया। तो ये रूट यल सी हो गया। कितना हो गया? रूट यल सी। ऐसे ही म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाई लाइट की स्पीड का स्क्वायर होता है, यानी यल स्क्वायर टी पावर -2, ठीक है, या यल पावर -2 टी का स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे -12 यल टी -1 होता है। कितना होता है? यल टी -1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो E बाई बी ये वेलोसिटी के बराबर होता है, यल टी -1 होता है। बेटा अवसर जबरदस्त मिला है, रैंक 1 आनी चाहिए, रैंक 1 सबकी आए, अच्छी बात है। ठीक है, वो खुद कंफ्यूज हो जाए क्या है कैसे है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? यल टी -1 है। ये मिक्स टाइप के प्रॉब्लम है आपके। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है मिक्स टाइप का प्रॉब्लम। ठीक, अब इसमें देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है आपका इक्वल डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा, इक्वल डायमेंशन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईच अदर। इक्वल डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है, मतलब समान डायमेंशन को ही हम जोड़ और घटा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इक्वल डायमेंशन को ही हम जोड़ और घटा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए y = a + b है। देखिए y = a + b है, तो जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन a का होगा, वही डायमेंशन b का होगा। यानी क्या कहने का मतलब है, डायमेंशन ऑफ y = डायमेंशन ऑफ a, मान लीजिए -b रहता है, डायमेंशन ऑफ b, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन a का होगा, और वही डायमेंशन आपका क्या होगा, b का भी होगा। तो y का डायमेंशन याद रखिएगा डायमेंशन ऑफ a, और वही डायमेंशन आपका किसके होगा, b के भी बराबर होगा। ठीक है, b के भी बराबर होगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वान डर वाल गैस इक्वेशन आप लोग देखे होंगे, a/v², v - v = RT। ठीक है भाई, इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन देख लीजिए जहां P प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, P क्या है, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम। करा फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन बताया जाए, ध्यान दीजिएगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, यानी A और B का डायमेंशन आप बताइए क्या है, डायमेंशन ऑफ Y, डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B।
तो आप जानते हैं जहां बीच में प्लस का साइन आता है, मैंने अभी आपको बताया है कि उनका डायमेंशन आपस में बराबर होगा। बोलिए, बोला है कि नहीं? देखिए, जहां ये बीच में प्लस का साइन आता है, इनका और इनका डायमेंशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बोलो, एकदम बराबर बोला कि नहीं? ये डायमेंशन इसके बराबर होगा, बोला। तो यानी क्या कहने का मतलब है, a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वह प्रेशर P के बराबर होगा। देखिएगा, a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर P के बराबर होगा, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा? a इक्वल टू PV स्क्वायर, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 T⁻²। L पे क्यूब का मतलब L पे 6, यानी या में L पे 5 T⁻²। देखिएगा, या में L पे 5 T⁻², ये a का डायमेंशन होगा। उसी तरह देखिए, बीच में माइनस आया है, तो जो b का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा। देखिएगा भाई, जो b का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा, यानी b का डायमेंशन किसके बराबर होगा? v के। बात को समझ रहे हैं ना? इधर उधर कुछ नहीं करना है, बस बीच में प्लस और माइनस साइन से पहचान लेना है। जो b का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो b का डायमेंशन है वही b का डायमेंशन होगा, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए, l का क्यूब हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो ये हो गया आपका इक्वल डायमेंशन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू ईच अदर। फिर दूसरा इसमें आता है डायमेंशन रिलेटेड टू। अब देख लीजिए, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है? डायमेंशन रिलेटेड टू। देखिए भाई, तीसरा क्या आता है? तीसरा क्या आता है बेटा? डायमेंशन, देखिएगा, रिलेटेड। डायमेंशन रिलेटेड किससे किससे रिलेटेड रहेगा? डायमेंशन रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल, लॉग एक्स, साइन एक्स या कॉस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इनसे रिलेटेड होता है। तो कैसे हम करते हैं, चलिए सबका एक एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक साइन एक्स का देख लिया जाए, पहले एक लॉग एक्स का इसका देख लिया जाए, ई टू पावर एक्स का देख लिया जाए, फिर किया जाए। तो देखो बच्चों, जब भी ई टू पावर एक्स वाला डायमेंशन में अगर आता है, कहीं भी आता है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ई टू पावर एक्स जो है, ई टू पावर एक्स जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि ई टू पावर एक्स जो है वह आपका क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बोले भाई, बोला था कि नहीं? ई टू पावर एक्स जो है वह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो बोलो, ई टू पावर एक्स जो है वह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बोलो, बोला था कि नहीं? यानी y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। बोलो, y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। क्या y इक्वल टू ई टू पावर एक्स डायमेंशन लेस कांस्टेंट है? तो ये जो x होगा, कुछ भी होगा, याद रखना, इस x का डायमेंशन 1 के बराबर होगा। ये जो x है ना, इस x का डायमेंशन 1 के बराबर होगा, और पूरा ई टू पावर एक्स जो है वह बेटा वो किसके बराबर होगा? वो भी 1 के बराबर होगा। यानी पूरा ई टू पावर एक्स जो है वो भी 1 के क्या है? बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक्स भी 1 के बराबर होगा, और पूरा ई टू पावर एक्स जो है वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है y इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई टू पावर अल्फा जेड अपॉन के थीटा होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y की जगह प्रेशर आया था, कई कंपटीशन में आ चुका है। ये p प्रेशर दिया है, और k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और थीटा आपका टेम्परेचर दिया है, जेड आपका डिस्टेंस दिया है। कहा जा रहा कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या है, ज्ञात करो। देखो बेटा, क्या कहा जा रहा है? अल्फा और बीटा का डायमेंशन जो है वह ज्ञात करिए। ये आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, जो ई का पावर है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ई का पावर देख रहे हो ना, ई का जो पावर है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इसका डायमेंशन 1 के बराबर होगा। यानी ई का जो पावर है, ये ध्यान दीजिएगा, ई का जो पावर है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इसका डायमेंशन 1 के बराबर होगा। क्यों? अभी मैंने बोला था कि जो पावर है, जो ई का पावर होगा उसका डायमेंशन 1 के बराबर होगा।
यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बोलो, के थीटा बाई जेड, के थीटा बाई जेड, बोलिए के थीटा बाई जेड। के थीटा को एनर्जी बोलेंगे, के थीटा को क्या बोलेंगे, एनर्जी, या एनर्जी क्या होगा, एम एल टी पावर माइनस टू अपॉन यल, ये देखिएगा ये कट जाएगा, एम एल टी पावर माइनस टू हो गया। अब हमको बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो अभी देखिए, अब जैसी जरूरत है आपको बीटा का डायमेंशन निकालना, तो बीटा का डायमेंशन निकालना पूरा क्या होगा, पूरा आपका 1 के बराबर होगा। ये पूरा ई का जो पावर है वो पूरा आपका 1 के बराबर होगा। तो बचा क्या बेटा, P इक्वल टू क्या बचा, बोलो बच्चों, अल्फा बाई क्या बचा, बीटा बचा। देख रहे हो, P इक्वल टू क्या बचा, अल्फा बाई बीटा बचा, P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बचा। या बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बाई पी, बोले बीटा इक्वल टू अल्फा बाई क्या होगा, पी होगा। अब बताइए अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा आपका है एम एल टी पावर माइनस टू, प्रेशर आपका है एम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू, कटा यम यम कटा, या बीटा इक्वल टू यल का स्क्वायर। बोलिए क्या बीटा का डायमेंशन निकल गया कि नहीं, आ गया ना बीटा का। तो इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे देखते हैं। सबका एक ही पैटर्न है, एक्सपोनेंशियल, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या आएगा तो उसको भी हम बताएंगे अभी। सबका इसी प्रकार से देखते हैं। अब मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, चाहे साइन एक्स का आ गया, चाहे टेन एक्स का आ गया, कॉस एक्स का आ गया, तो उसको कैसे करते हैं देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का कोई आ गया, मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्री का आ जाता है, वाई इक्वल टू क्या साइन एक्स, कुछ भी हो वाई, वाई कोई जरूरी नहीं कि डिस्टेंस ही है। तो यक्स देखिए, यक्स है क्या, एंगल है, और आप जानते हैं कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यक्स एंगल है तो एंगल का डायमेंशन 1 के बराबर होता है। ये देखिए 1 के बराबर हो गया। और पूरा साइन एक्स किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, पूरा साइन एक्स जो है वह किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, पूरा साइन एक्स। अब कोई क्वेश्चन इसका आता है, जैसे मान लीजिए वाई इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन बीटा टी स्क्वायर, वाई डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, टी टाइम दिया है, टी क्या दिया है, टाइम दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि बेटा अल्फा और बीटा का आप डायमेंशन फाइंड करिए। फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा। देखो बेटा अल्फा बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा दिया है उस अल्फा बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अभी मैंने क्या बताया है आपको, बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो 1 के बराबर होगा। बोलिए भाई बीटा टी स्क्वायर का 1 के बराबर होगा, बोलिए बोला है कि नहीं। तो बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर या टी पावर माइनस 2। अब देखिए ये तो बीटा का निकल गया, हमको अल्फा का निकालना है। तो पूरा साइन बीटा टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये देखिए पूरा साइन बीटा टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बोले भाई पूरा साइन बीटा टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखिए साइन बीटा टी स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। तो अब बचेगा क्या, वाई इक्वल टू क्या बचेगा, वाई इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बचेगा। ध्यान दीजिएगा वाई इक्वल टू अल्फा बाई बीटा बचेगा, या अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बीटा, या यल बीटा क्या हो जाएगा, ये बताइए, बीटा 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 क्या हो गया, टी पावर माइनस 2। बीटा क्या हो गया, टी पावर माइनस 2। बताइए अल्फा इक्वल टू वाई बीटा हो गया, या ये क्या हो गया, एल टी पावर माइनस 2 हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही लॉग एक्स का भी होगा, जो एक्स का डायमेंशन 1 होगा और पूरे लॉग एक्स का कितना होगा, 1। अब एक जरा इंटीग्रेशन का देख लेते हैं कि मतलब इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे आते हैं इंटीग्रेशन टाइप के। तो चलिए देखिए इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या है, क्या कहने का मतलब है, ठीक है। करा है क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन with help of dimension, with help of dimension find value of n, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन
विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन फाइंड वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। क्या होगा, कैसे होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए भाई क्या हो जाएगा, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन, ये dx अपॉन क्या दिया है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर पे 1/2 a टू पावर n साइन इनवर्स a माइनस क्या x बाई ए, ये है a माइनस एक्स बाई ए। ठीक है भाई, कुछ भी दिया है ये ध्यान दीजिएगा, a माइनस मतलब यहाँ t मान लीजिए कुछ दिया है, t है कुछ भी है, t माइनस एक्स बाई ए ऐसे करके दिया है। तो करा कि n की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बताइए। चलो भाई n की वैल्यू बताई जाए बिना इंटीग्रेशन का प्रयोग नहीं करना है। तो बेटा यहाँ dx जो है ना एक तरह से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। dx का मतलब क्या होता है, छोटा सा लेंथ। इस इंटीग्रेशन साइन का कोई मतलब ही नहीं हो गया, तो dx का मतलब क्या हो गया, छोटा सा लेंथ हो गया। ये देखिए छोटा सा लेंथ का यल हो गया। आप जानते हैं कि समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है, बोलो भाई यस या नो, पता है कि नहीं। समान डायमेंशन को आप जानते हैं कि जोड़ा और घटाया जाता है, बोलो बच्चों। जो 2ax का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, जो 2ax का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। समान डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जाता है, तो जो 2ax का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो ये पूरे का डायमेंशन कितना होगा, यल स्क्वायर। अरे भाई इसका भी यल स्क्वायर, एक्स माने लेंथ है 2ax, इसका भी मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब क्या हो गया, यल स्क्वायर। यल स्क्वायर हो गया, ठीक है चलिए यल स्क्वायर हो गया। तो यल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर पे हाफ क्या हो जाएगा, यल। इसको 1 माइनस एक्स बाई ए कर लीजिए, 1 माइनस एक्स बाई ए। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर ये पूरा साइन पूरे साइन का डायमेंशन किसके बराबर होगा, बोले साइन आ गया या कॉस आ गया, उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा 1। तो बचा क्या, a टू पावर n बचा। बोलिए 8 पावर n बचा कि नहीं, 8 पावर n बचा। यल से यल कैंसिल हो गया, a टू पावर n इक्वल टू क्या बचा 1। बोलिए a टू पावर n इक्वल टू क्या बचा 1 बचा। a टू पावर n इक्वल टू क्या बचा 1 बचा। अब किसी के पावर आपको 0 हो, a के पावर अगर 0 हो, आप जानते हैं किसी के पावर अगर 0 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी के पावर अगर 0 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बच्चों ये बताओ n की वैल्यू क्या हो गई, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। किसी के पावर, ये ध्यान दीजिएगा, तो किसी के पावर यहां पर 0 होती है, किसी के पावर अगर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी n की वैल्यू क्या होगी 0। तो ऐसे इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है भाई, अब अगला जो देख लेते हैं इस पे, फोर्थ टाइप का क्या है। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन आता है वह आता है आपका डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। आइए चलिए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला देख लेते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जो जो चीजें हैं बेटा उनको स्पष्ट करके आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्या है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूले का डेरिवेशन। अब चाहे देखिए, चाहे डेरिवेशन करके करिए, चाहे टू चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन, जैसे इसके बाद हम बताएंगे, टू चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन, उससे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो डेरिवेशन जो फार्मूले का होता है वह 3 वेरिएबल तक ही क्या है सही है, 3 वेरिएबल से ज्यादा क्या है नहीं सही होता है। वह सिर्फ 3 वेरिएबल तक ही हम डिराइव कर सकते हैं, 3 वेरिएबल से ज्यादा हम किसी क्वांटिटी को डिराइव नहीं कर पाते हैं, 3 वेरिएबल तक। अब जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए बॉल। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। टाइम पीरियड ऑफ बॉल, देखिए क्या कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ बॉल डिपेंड्स ऑन किस पे, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, रो, रेडियस, आर, सरफेस टेंशन, यस, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप एक फार्मूला डिराइव करिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं किन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए किन पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है, उसके पावर ए लगा देते हैं। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसके पावर बी लगा देते हैं।
सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है तो उसके पावर सी लगा देते हैं। जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है उसके पावर हम ए बी सी आपको लगा देते हैं। जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है, ये देखिए इसके पावर ए लगा देंगे, इसके पावर बी लगा देंगे, इसके पावर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। अब हम दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते हैं। भाई आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी इसके आगे हम बताएंगे टू चेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अब दोनों तरफ का डायमेंशन हम लिखते हैं। ये देखिए m पे 0, l पे 0, t का क्या होगा 1, रो क्या हो जाएगा ml पावर -3 पावर a, r क्या हो जाएगा l टू पावर b, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा mt पावर -2 टू पावर c। चलिए m पे 0, l पे 0, t पे 1 हो गया, m पे क्या हो गया a प्लस c, l पे क्या हो गया -3a प्लस b, t पे क्या हो गया -2c। चलिए भाई ये पावर को कलेक्ट कर लिया कि नहीं, सब सही है ना, कहीं गलत नहीं है ना। ये देखिए पावर को m पे a है, m पे c है, तो m पे a प्लस c हो गया, l पे -3a है, l पे b है, तो l पे -3a प्लस b हो गया, और t पावर बेटा क्या हो गया -2c हो गया। t पावर कितना हो गया, ये देखिए t पावर -2c हो गया, t पावर -2c हो गया। बेस सेम है, पावर को कलेक्ट करिए, बेस सेम है पावर को, ये देखिए बेस सेम है पावर को कलेक्ट करिए। ठीक है बच्चों, बेस सेम है पावर को क्या करिए आप कलेक्ट करिए। देखिए बेस सेम है पावर को कलेक्ट करिए, यानी a प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। बेस सेम है पावर को कलेक्ट करिए। ये क्या हो गया l टू पावर -3a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए ये t पे 1 है, ये t पे -2c है, तो -2c इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू -1/2 हो गया। बोलिए भाई c इक्वल टू -1/2 हो गया, c इक्वल टू -1/2 हो गया, c इक्वल टू -1/2। अब c की वैल्यू यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो क्या होगा भाई, यहां रखेंगे तो a -1/2 कितना हो गया 0, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। चलिए a की वैल्यू यहां रख दीजिए, a की वैल्यू अगर यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3/2 प्लस b इक्वल टू 0, या b इक्वल टू 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब देखिए ये क्या a b c की वैल्यू आपने निकाल लिया। जब a b c की वैल्यू आपने निकाल लिया तो अब इस a b c की वैल्यू ले जाके आप इसमें क्या है पुट कर दें, a b c की वैल्यू ले जाके इसमें आप क्या कर दें पुट कर दें। तो चलो भाई a b c की वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो चलो भाई a b c की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा बताओ, t इक्वल टू रो a कितना आ रहा है 1/2, r कितना आ रहा है r b क्या आ रहा है 3/2, c क्या आ रहा है -1/2, यानी क्या हो गया t इक्वल टू रो r पे क्यूब अपॉन यस। देखिए रो r पे क्यूब अपॉन क्या हो गया यस हो गया। तो बताइए क्या टाइम पीरियड की वैल्यू निकल गई कि नहीं। तो इस तरह से डेरिवेशन करके हम चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन करके चेक करते हैं, डेरिवेशन करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेशन करके इस प्रकार से चेक किया जाता है। चलिए भाई अब देख लेते हैं, और देख लेते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए भाई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ डिपेंड्स ऑन, लेंथ नहीं टाइम, टाइम सब हो जा रहा है, लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ डिपेंड्स ऑन, ये देखिएगा डिपेंड्स ऑन कैपिटल G प्लैंक कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड ए फार्मूला, एक फार्मूला आपको फाइंड करना, फाइंड ए फार्मूला। लेंथ डिपेंड्स ऑन GHB, फाइंड ए फार्मूला, एक फार्मूला आपको क्या है फाइंड करना है, लेंथ इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं लेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ डिपेंड्स ऑन ऐसे लिख लीजिए G टू पावर A, S टू पावर B, B टू पावर C, बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी इन्हीं सब क्वेश्चनों को अगले वाले में हम टू चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन से हम बताएंगे किस तरह से चेक करेंगे, बारी बारी हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक ऑप्शन को चेक करके भी हम बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं। L इक्वल टू G टू पावर A, S टू पावर B, B टू पावर C हो गया। अब देखो भाई L ये हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, M पे 0, L पे 1, T पे 0। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G क्या हो गया,
m पावर -1 l पावर क्यूब t पावर -2 टू पावर a। h क्या हो गया भाई? h हो गया mt पावर -2, सॉरी ml2 t पावर -1 टू पावर b। देखिएगा एंगुलर मोमेंटम और h का डायमेंशन सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम और h का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। ml2 t पावर -1 और ये lt पावर -1 टू पावर c। चलिए अब क्या करते हैं, बेस पावर को कलेक्ट कर लेते हैं। पावर को m पे 0, l पे 1, t पे 0, m पे -a प्लस b, l पे 3a, l पे 2b, ठीक है, l पे 2b और प्लस c, t पे -2a -b -c। ध्यान दीजिएगा ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, पावर को आपस में बराबर कर लेते हैं। ये देखिए -a प्लस b इक्वल टू 0, 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1, 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1, -2a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ है। ये देखो c से c कट गया, 3a में से 2a गया, a आ गया, 2b में से b गया, b आ गया, a प्लस b इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या हो गया भैया, -a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 1, यानी ये क्या हो गया, 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2। चलो भाई b इक्वल टू 1/2 आ गया, b इक्वल टू 1/2 आ गया, तो b यहाँ रखेंगे तो a कितना आएगा, ये देखिए b यहाँ रखे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कैलकुलेशन आनी चाहिए और कैलकुलेशन एक ही चीज से आती है, प्रैक्टिस से। जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि कहीं से उतर के अवतार लेके आएगा, नहीं, रामकृष्ण नहीं है, ठीक है, कि अवतार होगा उनका। कैलकुलेशन का अवतार नहीं होता है, कैलकुलेशन से प्रैक्टिस से आती है। तो जैसे आप लोग दीनहीन बने हुए हैं ना, समझते हैं कि सर मुझे प्रैक्टिस नहीं आती, तो कामचोर हैं आप लोग एक नंबर के, ठीक है, इस वजह से नहीं आती है। अब क्लास नहीं मिल रहा क्या करिएगा, ठीक है, नहीं तब बताते, तो बताते कि इसका मतलब समझ रहे ना बेटा, ABC, तो कामचोरी छोड़िए और प्रैक्टिस करिए और देखिए कल के आप ही हीरो कहलाएंगे। AB, A1/, रील हीरो नहीं, रियल हीरो। रियल हीरो के सब लोग क्या है, देख रहे हो कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी को कुछ भी हो जा रहा है, चाहे किसी का बच्चा हो जा रहा है, चाहे किसी की शादी हो जा रही है, चाहे किसी का डेथ हो जा रहा है, अरे पागल हो जा रहे हैं सब। रियल हीरो के लिए पागल, रियल हीरो के लिए, अरे रियल हीरो बनो, रियल हीरो बनो। देखो रियल हीरो के लिए सब लोग पागल हैं, दुनिया पागल है, यात्रा निकाल रही है उनके लिए, सब कुछ तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। अरे रियल हीरो बनो, और रियल हीरो तुम लोग बनोगे जब इस तरह से सफल हो के, क्या है, कोरोना में बने हैं ना भैया डॉक्टर साहब लोग, और जो IT के लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इस समय रिसर्च कर रहे हैं, IT का, मेडिकल का, सबका बंदा मिलकर रिसर्च कर रहा है, कोरोना की दवा निकालना चाह रहा है, वो लोग रियल हीरो है। और यहाँ जय जयकार किसकी होती है, रियल हीरो की, रियल हीरो की। देखो कुछ भी हो जाए, देखो अरे पूरा फेसबुक पड़ जाएगा, पूरा टीवी पड़ जाएगा, मन का तो उखाड़ फेंक दे, रियल हीरो, सबके आदर्श रियल हीरो हैं, रियल हीरो नहीं। तो AB 1/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, चलिए भाई इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। चलिए किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। B की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 2/2 और प्लस C इक्वल टू 1, 3/2 प्लस 1 प्लस C इक्वल टू 1, 1 से 1 कटा, C इक्वल टू -3/2 हो गया। ठीक है भाई, C की वैल्यू -3/2 हो गया। अब क्या करते हैं भैया, ये ध्यान दीजिएगा, L इक्वल टू क्या गया, G, A की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, B की वैल्यू क्या हो गई, और C की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रूट में GH अपॉन B का क्यू है। समझ रहे हैं ना सब लोग, 1/2 का मतलब रूट होता है, ये -3/2 था नीचे कर दिए, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट में। ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में 1 में इसी तरह से रहने देते हैं बेटा। देखिए 2 दिन का, कल से 2 दिन का हमारा शेड्यूल चलेगा। 10-11 में हमको यूनिट डायमेंशन और मोशन इन प्लेन तक, हमको काइनेमेटिक्स तक पहुंच जाएंगे हम लोग। और 2 दिन में एक चैप्टर के NCERT के एग्जाम्पलर के 10 क्वेश्चन, JEE के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, और आपके ये 2-3 लेक्चर में 2-2 दिन के टारगेट में हम लोग बना के चल रहे हैं। और इस तरह से अगर छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे ना, तो 50 दिन के अंदर हम लोग पूरे फिजिक्स को खत्म कर लेंगे। और 10 दिन के अंदर हम लोग क्या, 10 दिन के अंदर क्या,
अरे बेटा 10 दिन के अंदर रिवीजन आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आप ही की जय जयकार होगी। रियल हीरो, नॉट रील हीरो। रियल हीरो बनो, रियल हीरो तुम लोग बनोगे। जो अच्छा एक परफेक्ट डॉक्टर रियल हीरो है, जो हमारा सैनिक, जो हमारा क्या है सरहद पे लड़ रहा है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है। बरसात, आंधी, तूफान, देख रहे हो यहाँ सामने पानी भर जाता है तो हम लोग क्या है गरियाने लगते हैं, और वह किस तरह से आंधी तूफान में, किस तरह से क्या है बरसात में, किस तरह से हमारे देश की रक्षा, वह रियल हीरो है, नॉट रील हीरो। तो रियल हीरो बनोगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।